जो कर रहे हैं मनोज झा, आनंद मोहन जी जो खुद अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं कि हम जीव काट के ले आएंगे, यह बैठे रहते हैं जब उस समय जब बोला जाता है एक अल्पसंख्यक को, एक मुस्लिम को कि आतंकवादी है, मुल्ला है, तब काहे नहीं जीव काट के फेंक देते हैं। तभी उनको बोलना चाहिए था ना आनंद मोहन जी को। लेकिन संसद में बैठे हर एक इंसान का अपना एक महत्व होता है, जनता उसको चुनकर वहाँ भेजती है। तो एक बीजेपी के नेता जब आते हैं और कहते हैं कि ये है, आतंकवादी है, मुल्ला है, दूसरे विधायक पर जब वो तंज कसता है एक अल्पसंख्यक विधायक पे, तब इनका जुबान कहाँ चला जाता है? तब ये जुबान काटने की बात क्यों नहीं करते हैं? उनका भी सोच एकदम सटीक बोले हैं मनोज झा जी कि उनके अंदर जो है ठाकुर बैठा हुआ है। लेकिन अगर आपके अंदर ठाकुरवादी है, अगर आपके अंदर सामंती सोच है, तो वाकई उसको निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन क्या फायदा वैसे आरक्षण को जिसका लाभ हर एक महिला नहीं ले सकती? आज भी वंचित कर दिया गया ओबीसी महिलाओं को और अल्पसंख्यक महिलाओं को। क्यों वंचित कर दिया गया? क्या उनका अधिकार नहीं है? महिला शक्ति बंधन, आपने नाम बहुत ही प्यारा रखा, महिला शक्ति बंधन। तो उन महिलाओं की शक्ति कहाँ चली गई जिनको आपने हटा दिया उन चीजों से? 24 में चुनाव है, उसका जुमला फेंके हैं कि महिलाएं इससे हमसे खुश हो जाएंगी। लेकिन मोदी जी, अब महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, महिलाएं पढ़ने लगी है, महिलाओं को जानकारी होने लगी है। अब आपके छलावे में महिलाएं नहीं आने। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कालजयी कविता है ठाकुर का कुआं। उसमें उन्होंने लबोलवाब ये कहने का प्रयास किया है कि जो उस वक्त का सिस्टम था या आज का भी जो सिस्टम है उसमें ठाकुरों का कब्जा है। ठाकुर अर्थात सामंतियों का कब्जा है। आप ठाकुर का कुआं जो प्रेमचंद की कहानी है वहाँ भी जाके आप पढ़ सकते हैं। कुआं से जिस प्रकार से पानी पीने के लिए मना किया जाता था दलित समाज को, उसके साथ जितना उत्पीड़न हुआ था, उस उत्पीड़न को उन्होंने शब्दों में कविता के रूप में पिरोया। उसको मनोज झा ने संसद में कह दिया और ये भी बताया कि ये आपको हम अपने अंदर का ठाकुर, सबके अंदर में जो ठाकुर है, जो सामंती सोच है, वह सोच जो पिछड़े समाज को आगे बढ़ने नहीं देती है, उस सोच को मारना होगा। लेकिन वो मारने की बात करते हैं, उन्हीं के पार्टी के विधायक है चेतन आनंद, वो उनके अंदर का ठाकुर जग जाता है क्योंकि वो राजपूत समाज से आते हैं और कहते हैं कि राजपूतों को ठाकुर कहा जाता है और ये जातिगत टिप्पणी है। इसी पे बात करेंगे। और उसमें उनके पिताजी जो आनंद मोहन हैं, जी कृष्णैया के हत्यारे, दलित आईएएस गोपालगंज के थे तत्कालीन, उनके हत्यारे आनंद मोहन जो सजा भी काट चुके हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि मैं उस वक्त संसद में मौजूद होता तो मनोज झा का जीभ खींच के शासन की तरफ उछाल देता। तो गुस्सा है वैसे उन लोगों में जो शोषित समाज के लोग हैं कि आनंद मोहन ने ऐसा क्यों कहा, और जो राजपूत समाज से आने वाले लोग हैं उनके अंदर का ठाकुर जगता दिख रहा है और वो नाराज़ हैं कि ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। इसी पे बात करेंगे। खुशबू रॉय जी हैं, लगातार दलित एक्टिविस्ट के तौर पे जानी जाती हैं या फिर दलितों के मुद्दे पर लगातार बोलती रही हैं। मैम, पहले आप इस कविता को कैसे देखते हैं? देखिए, ये कविता बिल्कुल सही था और समय के हिसाब से बहुत सटीक बैठता था। तभी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को भी लिखा था और आपको पता है प्रेमचंद जी बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। उनकी जो भी कलम के सिपाही कहे जाते हैं, उनकी लेखनी में बहुत दम था। याद करिए उस समय में बहुत सारी ऐसी कविताएं थी, भारत छोड़ो की जनता आती है, इस तरह की भी कविताएं लिखी जाती थी और कविताएं बहुत सटीक बैठती थी उस समय के हिसाब से। तो सबसे बड़ी बात, विरोध जो कर रहे हैं मनोज झा का, ये जो चेतन आनंद जी है, वो सिर्फ अपराधी किस्म के लोग हैं। पहली बात, जो खुद आनंद मोहन जी जो खुद अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, हाल ही में वो सजा काट के आए हैं, वो पूरा बिहार और पूरा भारत जानता है। और किस जुल्म में काट के आए हैं ये भी पूरा भारत जानता है कि एक दलित की हत्या करके ये उस जुल्म में ये सजा काट कर आए। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं उनका पहले वाला जो रूप है, जो शायद दब गया था कुछ दिनों से, जब तक वो जेल थे तो शांत हो गए थे, लेकिन वो जैसे ही बाहर आए हैं तो फिर से उनका पहले वाला रूप बाहर आते हुए दिखता है। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि हम जीव काट के ले आएंगे, यह बैठे रहते हैं जब उस समय जब बोला जाता है एक अल्पसंख्यक को, एक मुस्लिम को कि आतंकवादी है, मुल्ला है, तब काहे नहीं जीव काट के फेंक देते हैं? तभी उनको बोलना चाहिए था ना आनंद मोहन जी को कि भाई संसद में सबका सम्मान ये होता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी समाज से हो, डजंट मैटर। लेकिन संसद में बैठे हर एक इंसान का अपना एक महत्व होता है, जनता उसको चुनकर वहां भेजती है। तो एक बीजेपी के नेता जब आते हैं और कहते हैं कि ये दल्ला है, आतंकवादी है, मुल्ला है, दूसरे विधायक पर जब वो तंज कसता है एक अल्पसंख्यक विधायक पे, तब इनका जुबान कहाँ चला जाता है? तब ये जुबान काटने की बात क्यों नहीं करते हैं? आज ये जुबान काटने की बात इसलिए कर रहे हैं कि इनको बुरा लग गया है और इनके अंदर का सामंतवादी जो विचार था वो पनप के बाहर आ गया है। एक नीरज बबलू हैं, बीजेपी से मंत्री भी रहे हैं बिहार में, वर्तमान में विधायक हैं,
वो कह रहे यदि मैं वहाँ पे होता तो उनको वहीं पर पटक पटक के मार देता। इन लोगों का सोच ही ऐसा है। असल में ये लोग इसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो ये बोल रहे हैं ना। हाल ही में देख लीजिएगा कि एक कोई बाबा थे, वो बोले थे कि गर्दन काट के ले आओ फलाने का, या किसी का भी हो, जो भी स्टालिन को बोले या किसी को बोला, हाँ किसी को बोला हो, तो मतलब इन लोगों का असल रूप ही वही है, काट मार करना, दलितों पर अत्याचार करना। कहीं ना कहीं यही लोग दलितों को का शोषण करते आए हैं शुरू से, और आज जो शोषण कुछ लोग अन्य समाज में भी कर रहे हैं, उनका भी सोच एकदम सटीक बोले हैं मनोज झा जी कि उनके अंदर जो है ठाकुर बैठा हुआ है। अगर कोई दूसरे भी ओबीसी के भी कोई व्यक्ति अगर इस तरह की हरकत कर रहा है, आज हाल ही में बहुत चर्चे में है पेशाब कांड, वहां पर अगर किसी यादव ने भी ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वही सामंतवादी सोच बैठा हुआ है, उसके अंदर वो ठाकुर सोच बैठा हुआ है, जो वो दलितों को बहुत कमजोर समझता है और उस पे उसका शोषण करना उसके लिए एक आम बात है कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो एकदम सही कहा है मनोज झा जी ने कि जिसके भी अंदर दिक्कत क्या है, अगर आपके अंदर ठाकुरवादी सोच नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारत के जनता अमन चैन से साथ में रहकर जिएंगे। नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर ठाकुरवादी है, अगर आपके अंदर सामंती सोच है, तो वाकई उसको निकालना पड़ेगा, आपको उसको फेंकना पड़ेगा, तभी हमारा समाज खुशी से और चैन से रह पाएगा, अन्यथा नहीं रह पाएगा। तो क्या लगता है ये जो कविता है यह उस दर्द को लेके है, दलित समाज को जिस प्रकार से कुआं से दूर रखा गया, पानी पीने नहीं दिया जाता था, उसको लिखा गया उनका उस कहानी में, गले में हरिया बांध जाता था, पीछे में झाड़ू बांध जाता था। ये सब दर्द को अभी भी वो संपत्ति से, शिक्षा से लगातार उनके ऐतिहासिक तौर पे दूर रखा गया, स्कूल से दूर रखा गया। आप देख लीजिए ना, अभी भी जितने हाई कोर्ट के बड़े बड़े जज हैं, कौन है, कौन नहीं जानता है ये बात। अभी भी शिक्षा विभाग में बड़े बड़े पोस्ट पर कौन बैठे हुए हैं, वो हर पोस्ट पे नहीं, हर चीज पे। और ठाकुरवादी के साथ साथ वो ओझा है, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने समाज को भी टारगेट किए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मंदिरों पर कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। हो सकता है उनको लग रहा होगा कि भाई अब अधिकार सबको मिलना चाहिए। जब हर सीट का, हर चीजों का बंटवारा हो रहा है, तो फिर मंदिरों में जो बैठे हुए हैं ठाकुर लोग, उनका बंटवारा क्यों नहीं? ठाकुरवादी सोच के, सामंतवादी सोच के जो बैठे हुए हैं, संस्कृत का ज्ञान मतलब क्या है? सामंतवादी है, बिल्कुल सामंतवादी ही है, जिनको लगता है कि ये मेरा बपौती है, जो शुरू से अपने कुछ चीजों को बपौती बना के रखे हैं। अब उसका कब्जा अग्नि जाति का है। जमीन हो जाए, चाहे मंदिर हो जाए, चाहे बड़ा बड़ा गुरुद्वारा हो जाए, चाहे कुछ भी हो, जो कब्जा जमा के बैठे हुए, जो समझ रहे हैं कि नहीं ये मेरा बपौती है, अब उसमें सबकी भागीदारी लगेगी, सबको जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी उसको उतनी भागीदारी देनी पड़ेगी। और उसी को लेकर इस कविता को फिर से मनोज झा ने संसद में कहने का काम किया। और हमें नहीं लगता है कि मनोज झा ने कुछ गलत कहा है, क्योंकि वाकई हमारे भारत देश को जानना चाहिए। आपको क्या लगता है कि शहरों में हम लोग घूमते हैं ना आजादी से, आप चले जाइए ना गाँव में, अभी भी होता है, अभी भी उच्च जाति के लोग नीच जाति के हाथ से पानी नहीं पीते हैं, उसको अपने अभी भी आप ग्राउंड लेवल पे उतरिए ना, बहुत ऐसे राज्य है जहाँ पे दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, वो मतलब बड़े लोगों के घर पे जाकर बैठ नहीं सकते हैं, वो अगर ऊपर बैठे रहते हैं तो लोग नीचे बैठते हैं, अभी भी होता है सर ये चीजें, ऐसा नहीं है खत्म हुआ पूर्ण रूप से, अभी भी सामंतवादी जकड़े हुए भारत को। और यही कारण है कि भारत आज विकसित देश में आता, विकासशील देश में आता, सॉरी, अभी भी यही कारण है कि हमारा भारत विकासशील देश में विकसित नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ सामंती सोच जो है ना लोगों को जकड़ के रखा है। जो पूंजीपति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो हमेशा से दबे कुचले पर राज करते आए हैं, और आज भी उनकी मानसिकता है कि हम उस दबे कुचले लोगों पर राज करें, और इसी सोच को उन्होंने ठाकुरवादी नाम दिया है। और कोई ऐसा कहना रहता तो राजपूत ठाकुर बोलते हैं, ठाकुर तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे मठा के मठाधीश के नाम में ठाकुर लगा रहता है, आप उठा के देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल चलता है, ठाकुरवादी चलता है। तो साफ तौर पे उन्होंने सामंती सोच वाले जो हमेशा से हथियाए हुए हैं चीजों को और चाहते हैं कि मेरा बपौती है, किसी को इसमें से अधिकार हम नहीं देंगे, उनको टारगेट करने का काम किया मनोज झा ने, और कहीं से गलत नहीं किया है। चलिए आप समझिए कि राजपूत समाज से आईपी सिंह हुए, एसपी सिंह हुए, अर्जुन सिंह हुए, बीपी सिंह हुए, जिन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लिए बहुत काम किया। बीपी सिंह ने जिस प्रकार से मंडल कमीशन को लागू करवाया, उसके बाद अर्जुन सिंह ने फिर नौकरियों से लेकर विश्वविद्यालय तक में ओबीसी को आरक्षण दिया, उसको लेकर समाज ऋणी रहा है, न्यायिक चित्र होता है राजपूत समाज का। लेकिन जो लोग मनवादी सोच के हैं, वर्चस्ववादी सोच के हैं, सामंतवादी सोच के हैं, जिनका सोच है कि हमारा ही अधिकार है ज़मीन पे, मंदिर पे, हमारा अधिकार है सिस्टम पे, और लंबे अरसे से जिस प्रकार से समाज के बड़े तबके को जात के नाम पे सिस्टम से दूर रखा गया, उस दर्द को कहीं ना कहीं मनोज झा जी बयां कर रहे थे उस कविता के माध्यम से, जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा था। तो लोगों को पेट में दर्द शुरू होने लगा। आप कल्पना कीजिए कि अभी भी मीडिया में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में आज भी
दलित समाज के लोग हों या फिर ओबीसी समाज के लोग हैं जो पहले शूद्र कहला रहे थे, वो भी नहीं है। क्या मैम कहना चाह रही थी? नहीं, अभी भी एक चीज आप नोटिस कर लीजिए ना, हाल ही में आरक्षण को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही थी कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। मोदी जी के पुल बांधे जा रहे थे कि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। लेकिन क्या फायदा वैसे आरक्षण को जिसका लाभ हर एक महिला नहीं ले सकती। आज भी वंचित कर दिया गया ओबीसी महिलाओं को और अल्पसंख्यक महिलाओं को। क्यों वंचित कर दिया गया? क्या उनका अधिकार नहीं है? महिला शक्ति बंधन, आपने नाम बहुत ही प्यारा रखा, महिला शक्ति बंधन। तो उन महिलाओं की शक्ति कहाँ चली गई जिनको आपने हटा दिया उन चीजों से? आप जानते हैं कि आज भी जो शोषित वर्ग की महिलाएं हैं, जो दलित महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, आज भी वो दबी कुचली हैं। आज भी उन पे उनके पति अत्याचार करते हैं। आज भी सामंती सोच वाले लोग उन पर दबाव बनाते हैं हर चीज को लेकर। बीजेपी मानती है कि जात पात नहीं होता है महिलाओं में। नहीं, कैसे होता है? नहीं, कैसे? आप जाके देखिए ना ग्राउंड लेवल पे, तब पता चलेगा ना कि कैसे नहीं होता है। तो फिर अगर देना ही तो आप सभी महिलाओं को दे, हमको आपत्ति नहीं। अगर आपको लगता है कि इस चीज से हमें आपत्ति, हम भी एक महिला है, आप जनरल को भी दे दीजिए, हम तैयार हैं उसके लिए, हम इसके लिए डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन आप सभी को दीजिए, टोटल महिलाओं को दीजिए, तब हम मानेंगे। मतलब कोटे के अंदर कोटा कर दे, सबकी सीटें सुरक्षित कर दिया जाए। बिल्कुल कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। भाई, जब हमारी बेटियां रोड पर, सड़क पर खड़े होकर इंसानों की सुरक्षा कर सकती है, धूप में 24 घंटा खड़े रह सकती है, हवा में लड़ाकू विमान चला सकती है, तो फिर संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में उनकी सीटें क्यों नहीं होनी चाहिए? किस वजह से, किस चीज में हमारी बेटियां पीछे? आईएएस की तैयारी उठाकर देख लीजिए, बीपीएससी, यूपीएससी, हर चीज में लड़कियां टॉप कर रही है। वो मेहनत कर रही है अपना जगह बनाने के लिए समाज में, और आप उस जगह को देने से उसे वंचित कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? देना चाहिए, होना चाहिए। आरक्षण के अंदर आरक्षण आप लोग का बिल्कुल चाहिए, तभी तो आगे आ पाएंगी ना हमारी बेटियां, हमारी बहुएं आगे कैसे आ पाएंगी? ये जो सामंती सोच वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं कि आगे। आप हमें बता दीजिए ना, अभी भी हर फील्ड में पुरुष ज्यादा है महिला के कंपेयर में, हर फील्ड में ज्यादा है। तो शुक्र मनाइए कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, हम उनको कहेंगे इस मामले में कि 2006 में पंचायती राज में जब उन्होंने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को, तो आज आप देख लीजिए बिहार में कितनी महिलाएं मुखिया बन रही है, कितनी महिलाएं पंचायत समिति बन रही है, कितनी महिलाएं जिला परिषद बन रही है। कहीं ना कहीं महिला में वो क्षमता है, आगे आई ना निकल कर महिला। आज हमारे समाज को चलाने का काम कर रही है ना महिला। तो अगर लोकसभा में मिल जाएगा तो क्या लगता है हमारी महिलाएं वहां पहुंच के झंडा गाड़ने का काम नहीं करेगी? तो आप क्यों वंचित रख रहे हैं उन महिलाओं को? अगर आप कहते हैं, मोदी जी तो खुद को ओबीसी के हितैषी माने जाते हैं, कहते हैं हम ओबीसी समाज से आते हैं। नहीं, कोई ओबीसी की हितैषी नहीं है। ये लोग सिर्फ ऐसे नहीं, इन लोगों को फॉरवर्ड का नेता कहा जाता है, साफ तौर पे सब जानता है, ये कोई कहने वाली चीज नहीं है। ये उन्हीं का नेता है और फॉरवर्ड के नेता हो गए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कुछ हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं। आज तक किस अति पिछड़ा के लिए उन्होंने कौन सा बड़ा योजना ला दिया? आप हमें एक योजना बना दिया। 27 मंत्री बना दिए, वो अपनी काबिलियत पर जनता के सपोर्ट से बने। मोदी जी क्या बनेंगे? बनाए ना राष्ट्रपति जी को, जिनको संसद में जाने का अधिकार छीन लिए, बनाए ना। वहाँ पे अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाली वो क्या कहते हैं, कंगना रनावत जा सकती है, लेकिन हमारी राष्ट्रपति साहिबा नहीं जा सकती हैं। जब वो उद्घाटन किए, नया संसद भवन का निर्माण हुआ, उद्घाटन किए, तो वहाँ हमारी राष्ट्रपति साहिबा क्यों नहीं मौजूद थी? अगर ऐसा ही था, वाकई वो इज्जत दे रहे हैं महिलाओं का, वाकई वो महिलाओं को आगे लाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ दिखावा क्यों? आप असली अधिकार देने से क्यों कतरा रहे हैं? आप तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, मुखौटा पहना रहे कि हाँ हमने दे दिया, लेकिन असल में देकर छीनने वाली काम ये करते हैं। अभी ही देख लीजिए ना, महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन इन्होंने क्या कहा, 2026 के बाद जब जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तब महिलाओं को ये लाभ मिलेगा। मतलब 29 तक महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा। 6 साल तो बर्बाद कर दिया आप महिलाओं का, क्या फायदा? 6 साल में नहीं बन सकती थी, आप इस लोकसभा में लागू करिए। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अगर आप वाकई महिलाओं के हित में चाहते हैं तो आप इस लोकसभा में लागू करके दिखाइए। क्यों करेंगे? हुआ है ना 19 में, हाल ही में तो कितना दिन हुआ है जनगणना का, हुआ है, उसी के आधार पर करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। कुछ ही लोग ना छटेंगे उस जनगणना के आधार पे, कुछ ही लोग न छटेंगे। कम से कम 29 तक इंतजार तो इमीडिएट कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए भाई। आरोप है कि छलावा एक तरह से। हाँ, बस ये जुमला फेंके हैं हर बार की तरह। चुनावी जुमला जो होता है, 24 में चुनाव है, उसका जुमला फेंके हैं कि महिलाएं इससे हमसे खुश हो जाएंगी। लेकिन मोदी जी, अब महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, महिलाएं पढ़ने लगी है, महिलाओं को जानकारी होने लगी है, अब आपके छलावे में महिलाएं नहीं आने वाली। चलिए, खुशबू राय है और जिस प्रकार से हर मुद्दे पे बोलती है, हमारी बातचीत पे आप अपनी कमेंट प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।